बिहार में नीतीश कुमार के दो और मंत्री को लेकर उठे सवाल। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का नाम चावल घोटाले में शामिल। उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह भी सवालों के घेरे में। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने नीतीश की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो दे दूंगी विधायक पद से इस्तीफा। बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह के बारे में खुलासा। 2014 अपहरण केस में 19 जुलाई को जारी हुआ था वारंट। मुकामा थाने में 31 जुलाई को पहुंचा था। वारंट के मुताबिक कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना था, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। कार्तिकेय सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। 12 अगस्त को कोर्ट ने 1 सितंबर तक के लिए दी थी राहत। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मिले बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह बाहर निकलकर कैमरे से बचते नजर आए। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि जो भी बोलना था बोल चुके हैं, मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं। कार्तिकेय सिंह के बचाव में उतरे लालू यादव, बोले कोई केस नहीं, बीजेपी झूठ फैला रही। कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों पर आरजेडी की सफाई। मामले में कोर्ट ने दे रखा है स्टे, सबूत मिले तो करेंगे कार्रवाई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार के साथ हुआ धोखा, कानून मंत्री पर अपहरण का केस नहीं किया, सरेंडर हुए फरार। बीजेपी ने पटना हाईकोर्ट से पूरे मामले की जांच की मांग की। कहा कि सत्ता में रहने के लिए नीतीश ने किया समझौता। सुशील मोदी का दावा, नीतीश कुमार को थी पूरी जानकारी, ऐसे मंत्री को नीतीश बर्खास्त करें। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी कार्तिकेय को बर्खास्त करने की मांग की। बोले कि बिहार में शुरू हो गया जंगल राज। पटना में लालू यादव से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, घर जाकर की मुलाकात। वन और पर्यावरण मंत्रालय के मिलने के बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे चिड़ियाघर, निरीक्षण किया। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन मामले में जेलर और चीफ हेड वार्डन सस्पेंड, लापरवाही बरतने और मामले की सूचना सीनियर अफसरों को नहीं देने का आरोप। रोहिंग्या शरणार्थियों पर गृह मंत्रालय का बयान। कहा कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या को लेकर किया था ट्वीट। कहा रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देगी सरकार। रोहिंग्या मामले में सियासत तेज। बीजेपी ने जारी की पुरानी चिट्ठी। दिल्ली सरकार की तरफ से एनडीएमसी चेयरमैन को लिखी गई थी चिट्ठी। बीजेपी का आरोप, दिल्ली सरकार ने शरणार्थियों को नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। बकरवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट और बारात घर दिए जाने की मांग की थी। रोहिंग्याओं को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई दिल्ली सरकार। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आप पर पलटवार। कहा केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट, राष्ट्र सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। गौरव भाटिया ने केजरीवाल से पूछा, जहां घुसपैठिए रहते हैं उस जगह को डिटेंशन सेंटर क्यों घोषित नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने 23 जून 2021 को बकरवाला में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स और एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट करने की थी अपील। विश्व हिंदू परिषद की मांग। कहा कि भारत में रोहिंग्याओं को बसाने के बजाय उन्हें बाहर करना चाहिए। अफगानिस्तान के काबुल की एक मस्जिद में बम धमाका, करीब 30 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। खैरखाना इलाके की मस्जिद में मगरिब की नमाज के समय धमाका हुआ। मस्जिद के इमाम मौलाना आमिर मोहम्मद काबुली की मौके पर मौत। तालिबानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक काबुल के PD-17 एरिया में ब्लास्ट हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेरा। घायलों को काबुल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कई बच्चे भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ब्लास्ट की अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। इस्लामिक स्टेट का हाथ होने की आशंका। पश्चिम बंगाल में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। बंगाल एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना जिले के बारासात से गिरफ्तार किया। दोनों संदिग्ध आरोपियों के पास से मिले देश विरोधी और जिहादी दस्तावेज। पूछताछ में अलकायदा के 17 और सक्रिय मेंबर की जानकारी मिली। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के चौथे फेज की आज से शुरुआत होगी। तकनीकी कारणों की वजह से 13 सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है। परीक्षा रद्द होने की वजह से 8,693 छात्र प्रभावित हुए। यूजीसी के चेयरमैन ने प्रभावित छात्रों के लिए जल्द नई तारीख के ऐलान का दिया भरोसा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द होने पर भड़के कांग्रेस नेता जयराम रमेश। ट्वीट कर मोदी सरकार की अक्षमता बताया। ज्ञानवापी केस के पैरोकार सोहन लाल को मिली सरतन से जुदा करने की धमकी। व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के नंबर से आया मैसेज। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर की मामले में आज सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील की मौत की वजह से टली थी पिछली सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 30 अगस्त को सुनवाई। सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष KS ईश्वरप्पा की प्रेम सिंह से मुलाकात। शिवमोगा के अस्पताल में हो रहा है प्रेम सिंह का इलाज। शिवमोगा पोस्टर विवाद के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। गुरुवार तक पूरे इलाके में धारा 144 लागू। उडुपी में कांग्रेस ने सावरकर के पोस्टर को हटाने की मांग की। शिवमोगा जैसे हालात से बचने की लेकर चेतावनी दी। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान थाना लोहा मंडी के गोकुलपुर में लोग लगे देश विरोधी नारे। 3 युवकों ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। पुलिस के हाथ लगा देश विरोधी नारे का वीडियो। देशद्रोह के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार। दिल्ली बीजेपी आज से केजरीवाल जवाब दो कैंपेन शुरू करेगी। केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा कि पिछले 4 साल से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली जल बोर्ड CEO के खिलाफ होगी कार्रवाई। LG ने की सिफारिश।
बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान, शिवराज और गडकरी बाहर, येदियुरप्पा समेत 6 नए नेता शामिल हुए। बीजेपी ने 15 सदस्यीय चुनाव समिति की भी घोषणा की, देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा। पार्लियामेंट बोर्ड और केंद्र चुनाव समिति में शामिल करने पर बीएस येदियुरप्पा ने पीएम और शाह और नड्डा का आभार भी जताया। बीएस येदियुरप्पा के संसदीय बोर्ड में शामिल होने पर खुश कर्नाटक के सीएम, कहा पूरा विश्वास 2023 में सत्ता में वापस आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ने कहा कि संसदीय बोर्ड की टीम बहुत योग्य है, दूरदर्शी है, पार्टी को मिलेगी विशालता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस विधायक पवन कुमार काजल और लखविंदर सिंह राणा बीजेपी में शामिल। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बोले, दोनों के आने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन काजल और लखविंदर सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। पवन काजल और लखविंदर पर कांग्रेस का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 6 साल के लिए निष्कासित। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए प्रदेश चुनाव समिति गठन की, आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह सहित 14 लोग शामिल। 23 अगस्त को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का रिलीज होगा, लोगो राहुल गांधी कर सकते हैं लॉन्च। शिव संवाद यात्रा के तीसरे चरण में अलीबाग पहुंचे आदित्य ठाकरे, शिव सैनिकों से किया संवाद। ममता सरकार पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हमला, रोजगार और सुविधाएं नहीं दे पा रही है ममता सरकार, कहा। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस हमलावर, राहुल बोले पीएम की कथनी और करनी में अंतर। प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना, बोली कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान केवल भाषणों के लिए है, महिलाएं पूछ रही हैं। महाराष्ट्र में फोन पर वंदे मातरम कहने पर बढ़ा विवाद, सपा विधायक रईस शेख बोले वंदे मातरम से दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी की हुकुमशाही का विरोध करते हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, एनईपी, नीट और कावेरी मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र सरकार की युवाओं को आकर्षित करने की योजना दही हांडी को आज देगी स्पोर्ट्स की मान्यता। साल भर खेली जा सकेंगी दही हांडी, राज्य के स्कूलों के स्पोर्ट्स में भी दही हांडी को शामिल करने पर विचार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के यमुना किनारे बसी झुग्गियों में भरा पानी, अक्षरधाम के पास सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हुए लोग। धार डैम रिजर्व मामले में एमपी सरकार ने दिए जांच के आदेश, जांच में अगर कोई दोषी मिला तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के विदिशा में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ी, बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गाँव में पानी घुसा। बाढ़ वाले इलाकों में लगातार चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस के जवान और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों में बाढ़ जैसे हालात खराब हुए, जल जमाव की वजह से कई इलाकों खाली कर दिया गया। ओडिशा के खुदरा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अंधूती गांव के 15 ग्रामीणों को नाव से सहारे निकाला गया। राहत कर्मियों ने एक नवजात बच्चे का भी रेस्क्यू किया, पुलिस ने कई बच्चों को बोट के सहारे गांव से निकाला। जम्मू के बनिहाल में फ्लैश फ्लड में मचाई तबाही, सुरक्षा बल के जवान लोगों की मदद में जुटे। गुजरात के खेरा जिले के त्रास गांव में एक युवती के गले पर चाकू से हमला हुआ, हमलावर हुआ फरार। घायल लड़की को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी, हमले की वजह से अभी तक कोई साफ नहीं हो पाई है। यूपी के मुरादाबाद में एक गोदाम में शख्स की डंडे और लात घुसों से पिटाई की गई, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर की है घटना, डीजल चोरी के आरोप में ड्राइवर की पिटाई की गई। गोंडा में आईटीआई की एक छात्र पर युवकों ने हमला किया, बेल्ट, डंडे और लात घुसों से उसकी पिटाई की। छात्र की पिटाई का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने चारों युवकों को किया गिरफ्तार। मेरठ में सिर कटी लड़की की लाश की गुत्थी सुलझी, शादी से इनकार करने पर पिता और भाई ने लड़की का कत्ल किया। पुलिस ने पिता और भाई को किया गिरफ्तार, शव की शिनाख्त ना हो पाए इसलिए लड़की का सिर नाले में फेंका था, पुलिस सिर की तलाश में जुटी। पटना में 15 साल की एक लड़की को सरेआम गोली मारने का वीडियो वायरल हुआ, कोचिंग क्लास के बारे एक लड़का पीछे से गोली मारकर फरार। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया, पुलिस फरार युवक की तलाश में जुटी। बिहार के गोपालगंज में स्टेट बैंक के सर्विस पॉइंट से दिन दहाड़े लूट, 6 हथियारबंद बदमाशों ने 5.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। कैश काउंटर से पैसे लेकर बदमाशों ने तौलिया में बांधा, फायरिंग करते हुए बाइक से फरार हुए लुटेरे। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस कर रही है लुटेरों की तलाश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स ने 3 बेटियों संग किया सुसाइड, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर किया आत्महत्या। हैदराबाद में नारकोटिक्स विंग और पुलिस ने मिलकर इंटर स्टेट ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। यूपी के मैनपुरी में घर के बाहर बैठे शख्स को गाड़ी से कुचला, शख्स की हुई मौत, परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन रेंज अधिकारियों की कार्रवाई, जानवरों की खाल के साथ 3 नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया। जयपुर में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया, इलाज के दौरान महिला की मौत, महिला ने पुलिस से मांगी थी मदद। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर हमला, कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में नंबर 1 है राजस्थान। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरा राजस्थान अशांत हो गया। जम्मू में भारी मात्रा में मिले हथियार और गोला बारूद पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए थे। शोपियां टारगेट किलिंग में शामिल 2 की पहचान हुई, डीजीपी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सुनील पंडित की हत्या में शामिल आतंकी आदिल अहमद वानी घर की तलाशी के दौरान फोर्सेस पर फेंका ग्रेनेड, हुआ फरार।
पुलिस ने आतंकियों को पनाह देने के आरोप में 3 को किया गिरफ्तार। एक AK-47 और हथियार गोला बारूद बरामद किए। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सरकार से की सुरक्षा की मांग। सहारनपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की बैठक। अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, CISF के 3 कमांडो बर्खास्त। गौतम अडानी को केंद्र ने दी Z श्रेणी की सुरक्षा, अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी। सहारनपुर से गिरफ्तार सैफुल्ला पर ATS का खुलासा, देश में गजवाए हिंद का सपना देखता था सैफुल्ला। मराठा नेता विनायक मेटे की हादसे में मौत का मामला, CM शिंदे ने दिए CID जांच के आदेश। संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की कार्रवाई, मुंबई के कई जगहों पर रेड। जालंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल को जान से मारने की धमकी मिली, धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया। पशु तस्करी के मामले में अनुव्रत मंडल की मुश्किलें बढ़ी, CBI ने 16 करोड़ से ज्यादा की FD सीज की। कोलकाता हाईकोर्ट ने झारखंड के 3 विधायकों को दी अंतरिम जमानत, कार में 49 लाख रुपए कैश के साथ। बंगाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। चुनाव में फ्री की वादों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 अगस्त तक स्थगित है, सभी पक्षों से 20 अगस्त तक मांगा जवाब। DGCA ने की कार्रवाई, केदारनाथ में उड़ान भरने वाले 5 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को निलंबित कर 5 लाख का ठोका जुर्माना। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी पर 19 अगस्त को होगी छुट्टी, पहले 18 अगस्त की छुट्टी की हुई थी घोषणा। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल राजकोट के जन्माष्टमी के मेले में पहुंचे, कर्नाटक के पूर्व गवर्नर, पूर्व CM विजय रूपाणी और कैबिनेट के मंत्री भी थे साथ। CM भूपेंद्र पटेल सहित सभी नेता हुए ज्वाइंट व्हील पर सवार, ऊंचाई से उठाया मेले का लुत्फ। असम के दक्षिण शालमारा मानकाचर में BSF ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, भारी तादाद में स्कूली बच्चे पहुंचे। BSF के जवानों ने दी स्कूली बच्चों को हथियारों की जानकारी, कई बच्चों ने हथियारों पर हाथ भी आजमाए। जम्मू कश्मीर में बारामूला गर्ल्स कॉलेज की NCC कैडेट्स पहुंची LOC पर, सेना के जवानों के साथ की निशानेबाजी। कमांड पोस्ट पर NCC की कैडेट्स ने पूरे इलाके का दौरा भी किया, कैडेट्स ने तिरंगे के साथ फोटो भी खिंचवाए। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, संगम तट पर किया लेजर शो का आयोजन, जमकर की गई आतिशबाजी, भारी संख्या में देखने पहुंचे लोग। दिल्ली में 8 कोरोना पीड़ितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 1652 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 1800 नए केस दर्ज किए गए, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के 393 नए मामले दर्ज हुए हैं, 4 कोरोना पीड़ितों की जान गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, भारत करता है दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 60% वैक्सीन की सप्लाई। फ्लाइट में फेस मास्क फिर से हुआ जरूरी, बढ़ते कोरोना केसों की वजह से DGCA ने फैसला लिया। एक्टर शेफाली शाह हुई कोरोना संक्रमित, घर में खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में कोरोना और डेंगू के साथ स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ा, 2 हफ्ते में 14 मरीज मिले, विशेषज्ञों ने दी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की चेतावनी। दिल्ली में डेंगू के खिलाफ अभियान, MCD ने 1163 पार्क और नर्सरी की जांच की, मच्छर प्रजनन पाए जाने पर 65 चालान और 83 नोटिस जारी। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के अब तक 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत। खार्किव की एक डॉर्मेट्री पर रूस ने किया शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला, 7 लोगों की मौत, 16 घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जलते हुए डॉर्मेट्री का वीडियो भी शेयर किया, रूस पर लगाया नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप। यूक्रेन के खार्किव में रूसी रॉकेट ने किया हमला, 3 नागरिकों की मौत, 10 घायल। यूक्रेन के मारियापोल का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, रूसी सेना बना रही है रिहायशी इमारतें। मारियापोल पर रूसी कब्जे से पहले कई इमारतें हुई, रॉकेट अटैक में तबाह, रूस का दावा सितंबर तक 2 इमारतें हो जाएंगी तैयार। मारियापोल के बंदरगाह पर पहुंची पहली रूसी फेरी, रूस और डोनेट्स्क के बीच में आवाजाही के लिए होगी इस्तेमाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 4 राजदूतों से की मुलाकात, किर्गिस्तान, रोमानिया, बेल्जियम और स्पेन के राजदूत ने सौंपे दस्तावेज। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का आज यूक्रेन दौरा, जेलेंस्की के साथ और तुर्की के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। ताइवान ने शुरू की मिलिट्री ड्रिल, वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हुआ लियन एयरबेस से भरी उड़ान। ताइवान ने पायलट्स की दिखाई दम, F-16V फाइटर जेट्स की क्षमता भी दिखाई, चीन के युद्धाभ्यास के जवाब में ताइवान ने ड्रिल किया। UN मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने किया बांग्लादेश का दौरा, कॉक्सर बाजार में रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप के शरणार्थियों से की मुलाकात। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बना 9/11 ट्रिब्यूट म्यूजियम हुआ बंद, कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी की वजह से फैसला। अमेरिका के फ्लोरिडा में दिखा विशालकाय जल स्तंभ, मेक्सिको की खाड़ी में बना भयंकर जल स्तंभ। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक रिजॉर्ट में आग लगी, फायर फाइटर्स ने काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया, आग के कारणों की हो रही है जांच। नासा का नया मून रॉकेट लॉन्च पैड पर लाया गया, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रैया। नासा 29 अगस्त को करेगा 322 फीट ऊंचे मून रॉकेट टेस्ट फ्लाइट, चंद्रमा की कुछ हफ्तों तक परिक्रमा के बाद प्रशांत महासागर में गिरेगा कैप्सूल। चीन में पड़ रही है भीषण गर्मी, सूखा पड़ने से फसलों की हो रही है नुकसान। और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और टाटा पावर ने किया समझौता, टाटा पावर कई कोर्सेज को विकसित करने में मदद देगा। देश में फसल वर्ष 2021-22 में हुई खाद्यान्न का जबरदस्त पैदावार, 31 करोड़ 57 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।
रबी के सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार में 3% की कमी दर्ज हुई है। केवल 10 करोड़ 68 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को 3 लाख तक के लोन पर 1.5% की छूट मंजूर। यात्रा पर्यटन के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला वनडे आज हरारे में दोपहर 12:45 से शुरू होगा मुकाबला। जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया की। एल राहुल कर रहे हैं टीम इंडिया की कप्तानी। बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे गए खिलाड़ियों को दी सख्त हिदायत, कहा खिलाड़ी कम पानी का करें इस्तेमाल। जिम्बाब्वे के कई शहरों में है पानी की कमी। आईसीसी ने जारी किया 2023 से 2027 तक का क्रिकेट शेड्यूल। विश्व क्रिकेट में 5 सालों में 777 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। 5 सालों में 173 टेस्ट मैच और 281 वनडे मैच खेले जाएंगे। 323 टी20 मैच आयोजित होंगे। आईसीसी ने आईपीएल के लिए विंडो को दी है हरी झंडी। अप्रैल और मई में होगा आईपीएल। आईसीसी के नए शेड्यूल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 5 सालों में भारत ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैचों की 2 सीरीज खेलेंगे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने खिलाड़ियों को दिए संदेश, एशिया कप को भारत पाकिस्तान तक मत देखो, हमारी टीम अच्छी है, हमें टूर्नामेंट जीतना है। कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच बने चंद्रकांत पंडित ब्रेंडन मैकलम की जगह लेंगे। आयरलैंड अफगानिस्तान से 3-2 से जीता टी20 सीरीज। 5वें टी20 में 7 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। अफगानिस्तान ने बारिश से प्रभावित मैच में 15 ओवर में 95 रन बनाए। आयरलैंड ने 6.4 ओवर में 56 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की पहले टेस्ट से पहले दिन खराब शुरुआत। खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 116 रन बनाए। बारिश ने मैच में डाला है खलल। फीफा बैन मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार तक सुनवाई टालने की अपील की, कहा सरकार खुद फीफा से कर रही बात। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को दिए निर्देश, कहा कि एआईएफएफ पर से सस्पेंशन जल्द हटाया जाए। सरकार अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल भारत में कराने की कोशिश करे। केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए किया था अनुरोध, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट को सरकार की फीफा से बातचीत की जानकारी दी। मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने द जंगल रंबल मुकाबले में घाना के रिलुआ ससुले को चटाई धूल। घाना के मुक्केबाज का लगातार 9 मैच जीतने का सफर थम गया। विजेंदर सिंह के पंच के आगे पस्त हुआ एलियासो सूले। 2 मिनट 17 सेकंड में विजेंदर सिंह के पंच से हुआ धराशायी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुक्केबाजी का मुकाबला देखने पहुंचे। सीएम ने विजेंदर सिंह को दी जीत की बधाई। दूरदर्शन के सीरियल स्वराज की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, शाह और नड्डा ने भी देखी स्क्रीनिंग। तापसी पन्नू की थ्रिलर फिल्म दोबारा का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हुआ। 19 अगस्त को बड़े पर्दे पर आएगी। आर माधवन की सस्पेंस फिल्म धोखा राउंड डी कॉर्नर का ट्रेलर रिलीज। 23 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। धोखा राउंड डी कॉर्नर के ट्रेलर रिलीज के मौके पर माधवन सहित पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। गुलशन कुमार की बेटी खुशहाली कर रही हैं फिल्म से डेब्यू। माधवन ने किया लाल सिंह चड्ढा का बचाव, कहा आमिर ने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन ऑडियंस अब वर्ल्ड सिनेमा की तरफ चली गई है और उससे तुलना भी करती है। राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट केस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी नजर। नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। स्पेन में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे वग्नेश और नयनतारा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते दिखे। पाकिस्तान में घूमने गई विदेशी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। 14 अगस्त का वीडियो वायरल हुआ। अमेरिका के डलास में 2000 बच्चों ने एक साथ किया भागवत गीता का पाठ। एक इंडोर स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ हाईवे पर भुट्टा खाते दिखे। बाढ़ के हालात का जायजा लेकर लौट रहे थे शिवराज सिंह। यूपी के हमीरपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में आपस में भिड़ गए टीचर। लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में महिला से बैग छीनकर भागे बाइक सवार लुटेरे। महिला को गिराने से चोट भी लगी, कार के नीचे आते आते बची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।